गर्मियों की स्पेशल सौगात कीमा करेले के साथ कच्ची लस्सी, दोपहर के टाइम और साथ में सलाद हो तो लाइफ में और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। भरवा करेले कीमे वाले कैसे तैयार किए जाते हैं, इनके अंदर जो फिलिंग तैयार की जाती है उसकी क्या रेसिपी है, और जो इसके मसाले में कीमा डाला जाता है उससे कैसे पकाया जाता है, और क्या हम ऐसा करें कि फाइनली जब हम ये कीमा करेले रेडी करें पूरे कीमे के अंदर करेलों की खुशबू और महक आए और कड़वापन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। आज की रेसिपी में तमाम आपको टिप मिलेंगे इस करेले कीमे के हवाले से। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। चले जी फिर देर किस बात की, इस मजेदार से टेस्टी कीमा करेले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 किलो करेले ले लिए। अच्छे ताजे और फ्रेश वाले हमने करेलों का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। करेलों को यहाँ पे पीलर की मदद से हमने पहले इस तरह से पीलर कर लेना है, अच्छे से छील लेंगे। यानी कि इस तरह से देखिए जी, करेलों को पहले हमने छील लेना, फिर दरमियान में से इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि जो इसके बीज है वो आसानी से रिमूव हो जाए। अगर तो इसके बीज ज्यादा सख्त वाले ना तो आप चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, और अगर बीज नरम है फिर आप इस तरह से फिंगर की मदद से, अंगूठे की मदद से ना इसके बीज रिमूव कर लेंगे इसमें से। यहाँ पे देखिए जी, तमाम करेलों को छीलने के बाद मैंने इस तरह से कट लगा के इसके बीज निकाल लिए। अब यहाँ पे इसकी कड़वाहट को खत्म करने के लिए हम इस पे नमक लगाएंगे। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं इस पे नमक लगा के अच्छे से इसकी मसाज कर दूंगी ताकि करेले के ऊपर अच्छे से नमक इस तरह से अप्लाई हो जाए, और इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे एक मैंने प्रेशर ले लिया है। इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है, 1 किलो यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। कीमा इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हम कीमे को फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। जैसे देखिए जी, यहाँ पे कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन शामिल करने के बाद अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पाउडर वाले मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून हम साबुत सफेद जीरा ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छे से मसाले यहाँ पे हमने भून लेने। मसाले शामिल करने के बाद इसके साथ ही टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर थे जिसकी मैंने प्यूरी रेडी करके इसमें शामिल कर दी है। जैसे देखिए जी, टमाटर का पानी इसमें से ड्राई हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप दही है, फेंट के इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद दोबारा से हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेना जब तक ऑयल ना सेपरेट हो जाए। दही जो हमने इसमें शामिल किया है, दही का पानी भी यहाँ पे खुशक हो जाएगा। देखिए दही का पानी अच्छे से इसमें ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब कीमे को गलाने के लिए सिर्फ 2 कप मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। मीडियम साइज के 2 कप मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल पतीली में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेशर का इस्तेमाल कर दी हूँ ताकि जो कीमा है वो हमारा जल्दी रेडी हो जाए। प्रेशर को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है और 10 मिनट के लिए यहाँ पे हम वेट लगा देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर का सारा प्रेशर निकाल लिया और माशाल्लाह से जो कीमा हमारा काफी हद तक टेंडर हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कीमे में आपको पानी नजर आ रहा है ना, अच्छे से यहाँ पे हमने कीमे को भून लेना है और इसके साथ ही कटिंग की हुई सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे। इसी स्टेज पर हमने सब्ज मिर्च इसमें शामिल करनी है। इस तरह से सब्ज मिर्च हम करेले में शामिल करेंगे ना तो बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। उसके सब्ज मिर्च डालने के बाद दोबारा से अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी ना कीमे को हमने यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए तो कीमा भी हमारा ठंडा हो चुका है। करेले को हमने नमक लगा के रखा था, आधा घंटा हो चुका। करेले को हमने अच्छे से धो के इसको ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें कीमा भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चम्मच की मदद से हम इसके अंदर कीमा फिल करेंगे। इस तरह से कीमा इसके अंदर हम फिल करेंगे। जितना कीमा आएगा ना इतना ही हम इसमें शामिल करेंगे, ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। इस तरह से इसको बंद करेंगे और यहाँ पे हमने एक धागा ले लिया जिससे कपड़े सिलाई किए जाते हैं। धागे के साथ हम इसको सील कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ इसका धागा हमने घुमा के ऊपर से इसको गिरा दे देनी है। अच्छे से गिरा देंगे ताकि इसमें से कीमा बाहर ना आए। यहाँ पे देखिए जी, तमाम करेलों को हमने फिल कर लिया है। 1/2 कीमा हमने यहाँ पे इसमें से बचा लिया है, 1/2 की हमने यहाँ पे फिलिंग कर ली है। ये मसाले में आगे चल के काम आएगा। अब हम यहाँ पे करेलों को फ्राई करेंगे।
यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ले लिया है 2 कप के बराबर ऑयल। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम करेले इसमें डालते जाएंगे। ठीक है जी, एक ही दफा में मैंने तमाम करेले इसमें इस तरह से डाल दिए। यहाँ पे हमने करेलों को फ्राई करना है। यहाँ पे जब एक साइड से गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। इसको फ्राई हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। बाहर से तो ये जल्दी कलर पकड़ लेंगे और करेला अंदर से कच्चा रह जाए, इसलिए यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे देखिए जी, एक साइड से जब गोल्डन सा कलर आ गया ना, तो मैंने यहाँ पे इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दोबारा से उल्टे पलटे हुए हमने इसको चारों तरफ से इस तरह का गोल्डन सा कलर ले आना है। और फ्राई करते वक्त यहाँ पे आप चेक करें, जो इसके अंदर हमने कीमे की फिलिंग भरी ना, वो जरा भी बाहर नहीं आई। यहाँ पे ऑयल आपको नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए जी, करेलों को चारों तरफ से इतना जबरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है माशाल्लाह से। अब यहाँ पे करेले फ्राई होके हमारे रेडी है। अब हम करेलों को निकाल लेंगे और इसका मसाला रेडी करेंगे। जबरदस्त सा करारा चटपटा सा मसाला इसका तैयार करेंगे। एक एक करके इस ऑयल में से हम तमाम करेलों को इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि इसमें ऑयल भी ज्यादा ना हो। इस तरह से निचोड़ के अच्छे से ऑयल निकालेंगे हम इसमें से। फ्राई हुए करेलों को निकालने के बाद यहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए मेरे पास प्याज है। एक पाव यहाँ पे मैंने प्याज लेके इसको बारीक स्लाइसेस में कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पे हमने कोई भी कलर शलर नहीं देना, सिर्फ प्याज को यहाँ पे हमने सॉफ्ट करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ऑयल हमारे पास यहाँ पे ज्यादा था, जिसमें से मैंने आधा ऑयल निकाल लिया है। आधा इसी फ्राई पैन में मैंने रहने दिया था, उसी में मैंने प्याज शामिल कर दिया था। क्योंकि करेलों को फ्राई करने के लिए ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हाफ ऑयल इसमें से हम निकाल लेंगे, आगे चल के हमारे वो काम आ जाएगा। किसी भी रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मैंने प्याज को 5 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे देखिए जी सॉफ्ट कर लिया है। इसके किनारे जब हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए ना, बस इतना ही यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, जिसको मैंने रफली सा कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया। 7 से 8 मेरे पास सब्ज मिर्चें थी, इसको भी मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। हमेशा की तरह टमाटर के साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। जो हमने कीमे में मसाले ऐड किए थे, वो कीमे के हिसाब से मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे। यहाँ पे जो इसका मसाला रेडी करना ना, इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च का। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक देख के शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी करेलों को भी लगाया और कीमे में भी शामिल किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत सफेद जीरा। इससे फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा आपके करेलों का। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। अगर तो आप जो मिर्च मसाले थोड़ा लाइट खाना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे मिर्च मसालों की जो मिकदार है थोड़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पे मिर्च मसालों को डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे हमने इसको भून लेना, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो हमने इसमें मसाले ऐड किए ना, वो भी अच्छे से भून जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि मैं हमेशा टमाटर के साथ मसाले क्यों ऐड कर देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसकी एक टिप देती चलूँ, क्योंकि जब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं ना, टमाटर पानी छोड़ते हैं। जो मसाले आप टमाटर से पहले अगर शामिल करेंगे ना, टमाटर डालने से पहले, तो मसाले जल जाते हैं, आपको पानी डालना पड़ता है। इसलिए अगर आप टमाटर के साथ इसको शामिल करेंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर जो पानी छोड़ेंगे, उसी में जो हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसी तरह से सेम रेसिपी को फॉलो करके अगर आप भी बनाएंगे ना इस तरह से कीमा करेले, तो आपके जो कीमा करेले बड़े ही टेस्टी बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, देखिए जी, यहाँ पे मसाले तो हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। जो हाफ कीमा हमने बचा के रखा था ना कीमे की फिलिंग के बाद, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अच्छे से यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। ऑलरेडी ज्यादा भुनाई करने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी कीमे को अच्छे से भुनाई करके फिर ही फिलिंग की थी। अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। को देखिए जी, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने सारे करेले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब करेलों को अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करेंगे और ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर लगा के इसको दम दे देंगे, ताकि तमाम कीमे में ना जो करेलों का फ्लेवर है अच्छे से वो आ जाए और अच्छी सी खुशबू महक आना स्टार्ट हो जाए इसमें से। जी, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद कवर को हटा लेंगे और माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें सब्ज मिर्चें भी गार्निश कर सकते हैं कटिंग करके, और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने जबरदस्त हमारे ये कीमा करेले बनके तैयार हुए। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें।
लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। आप इस मजेदार से करेले कीमे को दोपहर के टाइम तंदूरी रोटी साथ में कच्ची लस्सी और सलाद बनाई, यकीन जानिए आपको खाकर मजा आ जाएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने इतनी जबरदस्त रेसिपी दी है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी तो शदीद होती है, जब तक ये करेले कीमा न बने तो गर्मियां ही अधूरी हैं। और गर्मियों की ये स्पेशल सौगात है, एक बार तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीजों में रिश्तेदारों में भी हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। लोगों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।